मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 8। 4000 लोगों को खिलाना। उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उसके पास कुछ खाने को न था, तो उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ है और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। यदि मैं उन्हें भूखा घर भेजूं तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई कोई दूर से आए हैं। उनके चेलों ने उनको उत्तर दिया, यहाँ जंगल में इतनी रोटी और कहाँ से लाएं कि ये तृप्त हो। उसने उनसे कहा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और वे 7 रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देता गया कि उसके आगे रखे, और उन्होंने लोगों के आगे परोस दिया। उसके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां भी थी। उसने धन्यवाद करके उन्हीं भी लोगों के आगे रखने की आज्ञा दी। वे खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने शेष टुकड़ों के 7 टोकरे भरकर उठाए, और लोग 4000 के लगभग थे। तब उसने उनको विदा किया और वह तुरंत अपने चेलों के साथ नाव पर चढ़कर दलमुनता प्रदेश को चला गया। फरीसियों द्वारा स्वर्गीय चिन्ह की मांग। फिर फरीसी आकर उससे वाद विवाद करने लगे और उसे जांचने के लिए उससे कोई स्वर्गीय चिन्ह मांगा। उसने अपनी आत्मा में भरकर कहा, इस समय के लोग क्यों चिन्ह ढूंढते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस समय के लोगों को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। और वह उन्हें छोड़कर फिर नाव पर चढ़ गया और पार चला गया। फरीसियों और हेरोदेस का खमीर। चेले रोटी लेना भूल गए थे और नाव में उसके पास एक ही रोटी थी। उसने उन्हें चेताया, देखो, फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। वे आपस में विचार करके कहने लगे, हमारे पास रोटी नहीं है। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों आपस में यह विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? क्या आंखें रहते हुए भी नहीं देखते और कान रहते हुए भी नहीं सुनते? और क्या समझ नहीं कि जब मैंने 5000 के लिए रोटी तोड़ी थी तो तुमने टुकड़ों की कितनी टोकरियां भरकर उठाई? उन्होंने उससे कहा, 12 टोकरियां। और जब 4000 के लिए 7 रोटियां थी तो तुमने टुकड़ों में के कितनी टोकरी भरकर उठाए थे? उन्होंने उससे कहा, 7 टोकरे। उसने उनसे कहा, क्या तुम अब तक नहीं समझते? बेतसदा में एक अंधे को चंगा करना। वे बेतसदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। वह उस अंधे पर हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्य को देखता हूँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ जैसे दिखाई देते हैं। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा, वह चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। उसने उसे यह कहकर घर भेजा, इस गांव के भीतर पांव भी न रखना। पतरस का यीशु को मसीह स्वीकार करना। यीशु और उसके चेले कैसरिया फिलिप्पी के गांव में चले गए। मार्ग में उसने अपने चेलों से पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, पर कोई कोई एलिया और कोई कोई भविष्यवक्ताओं में से एक कहता है। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उसे उत्तर दिया, तू मसीह है। तब उसने उन्हें चिताकर कहा कि मेरे विषय में यह किसी से न कहना। अपनी मृत्यु के विषय यीशु की भविष्यवाणी। तब वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए आवश्यक है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनी और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले और वह 3 दिन के बाद जी उठे। उसने यह बात उनसे साफ साफ कह दी। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, परंतु उसने फिरकर अपने चेलों की ओर देखा और पतरस को झिड़क कर कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। यीशु के पीछे चलने का अर्थ। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोए
वह उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? जो कोई उस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लज जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा, तब वह भी उससे लज जाएगा। थैंक यू।